अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली प्रोजेक्ट बेस्ड कैड कैम लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप असम्बली का मॉड्यूल यूज़ करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उनको उनकी असम्बल्ड लोकेशन के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त एक सीजर का मॉडल मेरे पास है जिसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस मॉडल को हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें जो दो ब्लेड हैं, ठीक है, ये बेसिकली मिरर कंपोनेंट है और ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ये सेम एज इट इज ही लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और न्यू करने के बाद आपने इसको असम्बली के ऑप्शन पे चेक लगाना है और यहाँ पर आपने कोई भी नाम डिफाइन कर सकता है। मैं मेरा सीजर असम्बली रख रहा हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद आपने एज यूजुअल, क्योंकि डायमेंशन हमारी जो सारी हैं वो मिलीमीटर्स में, तो यहाँ से आपने मिलीमीटर न्यूटन सेकंड असम्बली डिज़ाइन वाली यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम असम्बली के एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ पर कोई कंपोनेंट बना नहीं है जिसको हम असम्बली का ऑप्शन यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐड करें। तो क्रिएट कंपोनेंट पे जाएंगे, यहाँ पर मैं ब्लेड के नाम से कंपोनेंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। क्रिएट फीचर पे आप क्लिक कर देंगे एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो सारी डायमेंशन है वो, ये जो ब्लेड प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर है, जो इसकी सराउंडिंग में तमाम डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे दो सेक्शन व्यूज़ दिए हुए हैं। एक ये वाला सेक्शन व्यू दिया हुआ है, सेक्शन व्यू बी। ठीक है, जिसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे नीचे है, जिसमें ये सेंटर पिन और ये प्लास्टिक कंपोनेंट कितना ऑफसेट है ये मेटेलिक पार्ट से, उसकी डायमेंशन डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेक्शन ए नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने ये जो कटिंग एज है इसका एंगल बताया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये साइड व्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये कंपोनेंट जो इसका मिरर कंपोनेंट है, ये इस व्यू के अंदर जो है वो कितने डिग्री पर सेट हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री रोटेट हो रहा है अपने जीरो एक्सिस से, वो डिफाइन हुआ है। और बाकी ये प्लास्टिक कंपोनेंट की तमाम डायमेंशन है और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लेड है इसकी तमाम डायमेंशन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये ब्लेड बनाएंगे। तो ब्लेड का कंपोनेंट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ये ग्रीन बटन बता रहा है कि ये कंपोनेंट एक्टिव है, तभी हमें यहाँ पर सारी पार्ट मॉडलिंग से रिलेटेड कमांड्स नज़र आ रही हैं। तो मैं एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट करता हूँ, प्लेसमेंट डिफाइन फ्रंट को हम फ्रंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने टॉप डेटम सेलेक्ट कर लिया और ओरिएंटेशन भी मैं टॉप कर देता हूँ और हम आ जाते हैं स्केचिंग मोड के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये दो प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये मैं एज अ रेफरेंस ले लेता हूँ। अब यहाँ से हमने अपनी स्केचिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो स्टील का ब्लेड है, ठीक है, यानी जो ये नाइफ वाली जो इसकी एज है सीजर की, ये बेसिकली इसका कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ है प्लास्टिक के पार्ट में और बाहर की तरफ है। और जो बाहर की तरफ है वो 20 प्लस 272 है, यानी 292 ओवरऑल ये है। और ये अगर हम नीचे वाले व्यू में देखें तो यहाँ पर हमें ये 30 दिखा रहा है। तो ये हम ये भी यूज़ करने जा रहे हैं और ये दो डायमेंशन भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये हमने डिफाइन कर दिया 30 और बाकी जो इस पॉइंट को हमने ये सेंटर लाइन से डिफाइन कर दिया 292। ओके, ठीक है, अब फर्दर देख लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर और देखते हैं कौन कौन सी डायमेंशंस अवेलेबल हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये जो इसकी हिडन लाइन हमें नज़र आ रही है, ये बता रही है कि यहाँ से लेके एज तक का फासला 15 mm है। ठीक है, तो हम यहाँ से
नीचे सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 15 mm की लेंथ में, ठीक है। और जनाब ये कह रहा है कि इस एज से, यानी इस एज से 5 mm ऑफसेट पे जो है वो 130 डिग्री के एंगल के साथ एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो जनाब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो गया जनाब 5। और ये जो हमारा एंगल है वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 135। अच्छा सॉरी, ये इसमें मिस्टेक ही हो गई कि पहले मुझे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये डायमेंशन जो है वो हमारी 5 mm है। यहाँ से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन की जो एंगुलर डायमेंशन है वो है 135 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इस ड्राइंग के अंदर एक डायमेंशन मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एंगल है, यानी हमारा इस एंगुलर लाइन से इस फ्लैट लाइन तक का जो एंगल है, ये बेसिकली मिसिंग है। ये पॉइंट हमें गिवन है, तो ये मैंने किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये है 6 डिग्री के करीब, ठीक है। तो मैं एक बड़ी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 6 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो और फर्दर मैं इसको यहाँ से ट्रिम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर जो दो ओपनिंग एंड है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आपने फर्दर जो है हम ये 135 वाली डायमेंशन यूज कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले अब ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस का सेंटर पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर आएगा और फर्दर टेंजेंट पॉइंट जो है वो इस एंगुलर लाइन के ऊपर आएगा। तो आपने करना है, ये एक सिंपल सर्किल यहाँ से आपने बनाना है, ठीक है। और आपने टेंजेंट की कमांड लेके इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन डिफाइन कर देना है। और फाइनली जो रेडियस है वो इसका है 20। तो ये एग्जैक्टली अपनी लोकेशन, हॉरिजॉन्टल लोकेशन जो है वो डिफाइन कर लेगा। उसके बाद हम इन दोनों लाइंस को यहाँ से ट्रिम आउट कर लेते हैं, ठीक है। डेटम मैं बंद कर देता हूँ और ये हाफ लाइन भी हम ट्रिम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एज आ गया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर सर्किल रह गया, ठीक है। तो इस सर्किल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है वो 35 है और जो वर्टिकली इस शार्प एज के साथ है वो 12.5 है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जनाब। ये है हमारे पास 12.5 और ये जो है हमारे पास ये 35, ठीक है। और डायमीटर इसका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें डायमीटर मिल जाता है जो 10.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एक ही स्केच में जो है वो कम्प्लीटली इसको ड्रॉ कर लिया, देन क्लिक ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ से इसकी देखनी है थिकनेस। तो वो ऑब्वियसली इस व्यू के अंदर नज़र आएगी, यहाँ सेक्शन व्यू में नहीं दी हुई है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट बेसिकली इस ब्लेड का फेस है और वहाँ से जो प्लास्टिक की प्रोफाइल ऊपर की तरफ जा रही है वो 2 mm जा रही है और ब्लेड की थिकनेस जो है वो 4 mm है और प्लास्टिक की प्रोफाइल जो नीचे की तरफ आ रही है वो यहाँ से ओवरऑल 12 mm है। यानी यहाँ से इस एज से यहाँ तक का फासला जो होगा ये 6 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पर अभी हमने जो है वो थिकनेस को पिक करना है ब्लेड की, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्शन अपोजिट साइड कर दी और यहाँ पर 4 mm थिकनेस कर दी एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ठीक है, ये रह गया है जनाब। ये ब्लेड का जो एज है ये 4 mm है, ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है।
और इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है इस फेस से, यानी बिल्कुल जो ये हमारा फेस था यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और अंदर जो 30 mm एक्सटेंडेड है उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने डेटम प्लेन्स ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट डेटम प्लेन था यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं स्केचिंग के लिए यूज़ करूँगा। आपने एक्सट्रूड की कमांड लेनी है सिंपली, और यहाँ पर आ जाना है। अच्छा, ओरिएंटेशन सही आई है बिल्कुल इसकी, ठीक है। तो ये दो मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये लाइन हो गई जनाब 4 mm की, और सिंपली 4 mm की थिकनेस है, तो ये 45 डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन मैं सिंपल इसको एज को मिला देता हूँ, क्योंकि इन दोनों की थिकनेस, इन दोनों लाइनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये भी 4 है, ठीक है। यानी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों 4 mm है, तो ये जो बनने वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ओके करेंगे और इसको हम यहाँ से बाहर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेड हमारे यहाँ पर सिंपली कट ऑफ हो गया, और मज़ीद इसमें इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटम प्लेन ओपन कर लूँगा, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कर देते हैं, और असेंबली को मैं यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ, क्योंकि अब हम अपना प्लास्टिक का पार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और ग्रिप के नाम से जो है वो मैं प्लास्टिक का पार्ट बना लूँगा। तो मैं ग्रिप के नाम से इसको ऐड कर लेता हूँ। क्रिएट फीचर पे आप चेक लगाएंगे, देन क्लिक ओके। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि इस फेस से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो 2 mm ऑफसेट हो रहा है प्लास्टिक वाला पार्ट, और बाकी जो 10 mm है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो हमने यहाँ पर साइड व्यू में इसको देखा था, ठीक है। ये साइड व्यू में जो हमने देखा था, ठीक है। तो मैं इस फेस को ही जो है मैं वो फोकस करूँगा, और इसके एज एन स्केचिंग प्लेन लूँगा, और फर्दर आगे चलेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रूड की मैं कमांड लेता हूँ, और इस फेस को मैंने एज एन स्केचिंग प्लेन जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायमेंशन नज़र आ गई 25 की, जो ओवरऑल डिवाइड हुई हुई है। ये जो 15 वाली डायमेंशन थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो 15 वाली डायमेंशन है इसके इक्वली डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ ऑफसेट डिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है 30 है, ये दूसरा भी है, ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। चलें इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ये रेक्टेंगल वाली प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद ये 25 का रेडियस लगाते हैं, ओके। तो जनाब यहाँ से सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट की कमांड ली, इस लाइन को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट से ही आगे के सारे काम हो रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। इस रेफरेंस को चाहे तो आप फिलहाल डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल डायमेंशन 25 है, और ये जो है जनाब 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठीक हो गया। ओवरऑल मैं इस डायमेंशन को यूज़ कर लेता हूँ रेक्टेंगल को एक्सटेंड करने के लिए। तो जनाब मैं इसको यहाँ से कह देता हूँ कि 110, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये 25 है, यानी ये जो हाफ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं कर देता हूँ 12.5। ये आ गया। तो जनाब हमने यहाँ पे क्लिक किया और सिंपल ये सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस है, ओके।
इस पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जनाब हमारा 25 का रेडियस बन गया। डायमेंशन पे क्लिक करें, एंटिटी सेलेक्ट करें, देन क्लिक स्क्रॉल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है। अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ पर एक रेडियस बन रहा है, ये रहा 107 का। ठीक है, जिसका ऑफसेट डिस्टेंस है 100 और जो टेंजेंट है इस सर्कल के साथ, यानी ये जो सर्कल बन रहा है इसके साथ ये टेंजेंसी बना रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने इसको ऑफसेट करना है। सबसे पहले आपने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और हम यहाँ से डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं 100। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको, अच्छा ठीक है, कंट्रोल Z करके वापस आते हैं। आपने कहीं पर भी क्लिक करना है और ऊपर की तरफ जाके आपने यहाँ पे, जैसे ये मैं पॉइंट पिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं। 107 जो है वो रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर में, तो ये आ गई वैल्यू। और इसका ऑफसेट डिस्टेंस अब मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ 100। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं ये कुछ डायमेंशन, यहाँ से इसने अपनी लोकेशन चेंज किया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया। यहाँ पर हमने 25 की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और बस। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे जो फीचर बता रहा है वो ये कि ये ओवरऑल जो है वो 10 mm अंदर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो अननेसेसरी एंटिटीज हैं उनको यहाँ से ट्रिम आउट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये सर्किल आ गया है, ये लाइन आ गई है, इसको हम ट्रिम आउट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन, तो ये हमारा क्लोज सेक्शन आ गया है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, बल्कि मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जो है वो 2 mm एक्सट्रूड होगा। ऑप्शन में जाएंगे आप, सेकंड साइड जो है वो एक्टिवेट करेंगे और 10 mm जो है वो नीचे की तरफ ये ऑफसेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया। फर्दर जो इसके अंदर की कार्रवाई है वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। मैं इस फेस को जो है वो स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल को रेफरेंस बना लेते हैं। अब हम ऑफसेट की कमांड यूज़ करेंगे और माइनस डायरेक्शन के अपोजिट मुझे ऑफसेट करना है, तो -10। ठीक है, और ये भी -10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऑफसेट कर दिया और कॉर्नर की कमांड लेके हम दोनों एंटिटीज को सेलेक्ट करेंगे, तो या जहाँ से भी डिस्कनेक्ट थी वो ज्वाइन होंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ये 30 mm का ऑफसेट डिस्टेंस ये बता रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं इसको। ये रेडियस का सेंटर पॉइंट बता रहा है, लेकिन रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल, और ये यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऐसे हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज ही रहने देता हूँ और इस डायमेंशन को हम यूज़ नहीं करते। इसको मैं बाहर आकर जो है वो जस्ट रेडियस अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमने ये ओवरऑल इसको 10 mm ऑफसेट कर दिया और यहाँ पर आके मैं इसको कट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये 30 mm वाली डायमेंशन है रेडियस की, ये अप्लाई कर देते हैं हम और अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे राउंड जो है वो मैंने 30 mm का रेडियस लगा दिया। ओके, अगेन जो है वो आपने देख लेना है कि ग्रिप वाला पार्ट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, वरना ये तमाम काम जो है वो आपका असेंबली में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसमें 10 mm का जो है वो, अगर मैं 25 लगाता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा। 20 और 15
ठीक है, तो 12.5 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट प्लास्टिक प्रोफाइल बन गई है। इसमें अब हम नेक्स्ट ये रेडियस अप्लाई कर देते हैं दोनों एजेस पर, और यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इसके एजेस हैं इस पे 4 का रेडियस अप्लाई हुआ। ठीक है, ओके, ये हमारा R10 का रेडियस भी रह गया ब्लेड के ऊपर, इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये रेडियस अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। इन दो एजेस पर जो है वो 5 mm का रेडियस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो बॉडी पर 4 mm का रेडियस है। ठीक है, तो कंट्रोल की दबा के ये क्योंकि टेंजेंसी बन रही है तो सारे एजेस जो है वो वन सिलेक्शन में ये ऐड हो गए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये हमारा हाफ स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, असेंबली मैंने एक्टिव कर दिया है। व्यू में जाकर यहाँ से मेटल और स्टील सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टील में स्टेनलेस स्टील हम इस ब्लेड को दे देते हैं, और अपीयरेंस में अगेन जाके लाइब्रेरी में जाएंगे, और यहाँ पर प्लास्टिक में आने के बाद ग्लॉस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब सेकंड हमने करना है क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मैं क्रिएट के ऑप्शन में जाऊँगा, क्योंकि ये ब्लेड की प्रोफाइल जो है वो मिरर हो रही है, तो सेम मैं इस ब्लेड को भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे असेंबली नहीं होगा क्योंकि इसकी कंप्लीट प्रोफाइल मिरर हो रही है। तो यहाँ पर हम इसे ब्लेड मिरर के नाम से एक कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट फीचर में जाके। ओके, ठीक है, अब हमने करना यह है कि हमने इसको उसी लोकेशन पे बनाना है जहां पर इस व्यू में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम इसी लोकेशन पर इस ब्लेड प्रोफाइल को मैं बनाऊंगा, और प्लास्टिक का जो ये पार्ट है, जो ग्रिप है, इसको मैं असेंबली कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है। तो ये ब्लेड मिरर जो है वो एक्टिव हुआ है, और एक्सट्रूड की कमांड लेंगे, और अब मैं ये फेस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद फ्लिप कर देंगे, और ओरिएंटेशन हमारी ये हो जाएगी टॉप। ओके, ठीक है, तो ऐसा व्यू आना चाहिए आपके पास भी। और ये दो जो रेफरेंस हैं ये इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक सेंटर लाइन लगानी है ऐसे एंगल में, और इसका इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो है वो 20 हम रखेंगे डिग्री, क्योंकि मैं इसको मिरर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये 40 है, तो इसका हाफ मैंने रखा है। तो जनाब हमने अब क्या करना है, ग्रिप प्रोफाइल को कर लेता हूँ मैं यहाँ से हाइड। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके तमाम एजेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रेडियस लगना है, वो अभी मैंने लगाया नहीं है, वो इस पार्ट को कंप्लीट करके हम दोनों में अप्लाई कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मिरर की कमांड सेलेक्ट करनी है, और ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा अब दूसरा ब्लेड आ गया है। पहले वाले ब्लेड के तमाम जो एंटिटीज हैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अगेन। ठीक है, ये काम ज़रा आपने थोड़ी एहतियात के साथ करना है। ओके, ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज़ें आपस में डिस्कनेक्टेड हैं आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, ओके, कॉर्नर की कमांड लेके एंटिटीज को हम स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये जब आप मिरर करेंगे इस तरीके से तो बाज़ औक़ात ये एंटिटीज आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और कॉर्नर की कमांड लेके इस रेडियस को और इस लाइन को मिला देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट बन गया है। सिर्फ एक सर्कल लगाने की ज़रूरत है, तो ये जनाब हमने सर्कल यहाँ पे लगा दिया, एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये जनाब हमने अपोजिट साइड पर 4 mm
इंटर कर देना है। ठीक है, ये मिरर हो गई है प्रोफाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पर हमने 30 mm के ऑफसेट डिस्टेंस के साथ एक प्लेन बनाना है और ब्लेड की प्रोफाइल जो है वो कट ऑफ करनी है। ठीक है, तो सिंपल मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया है और 30 mm ऑफसेट कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई है डायरेक्शन और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड के लिए। ये वाला ब्लेड मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और स्केचिंग मोड पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा खोल के ओपन करके देख लेता हूँ जनाब। ठीक है, यहाँ से हम डेटम प्लेन्स को कर देते हैं बंद। अच्छा, इसमें एक्सट्रूड, ओके ठीक है, ये आ गया। तो एक्सट्रूड यहाँ से होगा। ओके, तो जनाब यहाँ पर हमने सिंपल इसको प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट की कमांड ली, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने एक 4 mm की लाइन ड्रॉ की। ठीक है, दोनों इक्वल हैं और यहाँ से सिंपल हमने इसको मैच कर दिया। अगर ये इक्वल की साइन आपके पास नहीं आ रही तो आप 45 डिग्री का एंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 4 mm की है। ओके, ओह सॉरी, डायरेक्शन जो है वो गलत हो गई है। ठीक है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और सिंपल ये दोनों इक्वल हो गई हैं। ओके, ठीक है, तो ये दोनों ब्लेड वाली प्रोफाइल्स आ गई हैं। अब हमने करना ये है कि दोबारा से हमने इसको एक्टिव कर लेना है असेंबली को। ठीक है, और ये देख लें, ये एज कटिंग एज जो यहाँ पर है और दूसरा कटिंग एज यहाँ पर है। ठीक है, तो ग्रिप को मैं यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। मैं ग्रिप का जो दो पार्ट है इसको असेंबली करूँगा यहाँ पर, और सॉरी सेव कर लिया मैंने। असेंबली पे जाएंगे आप, यहाँ से ग्रिप का पार्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये पार्ट जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब आपने प्लेसमेंट में जाना है और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंसेस जो है वो कितने हैं। ये हमारा जो है वो 25 था और ये 15 था, यानी आपके पास 10 mm बचा, तो 5 mm पर साइड ये ऑफसेट होगा और एग्जैक्टली 30 mm जो है इस फेस से मैच हो जाएगा। तो अब हमने करना ही है कि पहले मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट करना है, और बल्कि इससे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने प्लेसमेंट के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रेंट ऐड करनी है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो गया और कंपोनेंट में जाना है आपने और कंपोनेंट का ये फेस सेलेक्ट करना है और इसे कोइंसिडेंट कर देना है। ठीक है, कोइंसिडेंट करने के बाद आपने न्यू कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है और ये वाला साइड वाला फेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आके आपने इसको डिस्टेंस में जाके 5 mm कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास जो रह गया है टॉप से रह गया है, तो टॉप से ये जो है डिस्टेंस यहाँ पे इस ड्राइंग में बताया कि 2 mm है। तो जनाब अब हम न्यू कंस्ट्रेंट अगेन लेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और कोइंसिडेंट की जगह डिस्टेंस कर देंगे विद 2 mm। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस कोइंसिडेंट डिफाइन किया था ये दोनों फेस के दरमियान, ये कोइंसिडेंट नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा और ये होगा 30। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है, आप माइनस पे क्लिक कर दें तो ये आपका असेंबली हो गया है कम्प्लीटली।
और यहाँ पर मैं अगेन जो है वो इनके व्यूज सेट कर देता हूँ। ये हमारा स्टील हो गया है और ये शेड मैं पहले से ही ले चुका था, ये ब्लेड हो गया है। तो अच्छा, अब हमारा लास्ट कंपोनेंट रह गया है छोटा सा, वो है पिन। ठीक है, तो पिन हम ऐड कर लेते हैं। क्रिएट फीचर पे जाएंगे, जस्ट हमने एक्सट्रूड में जाके इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से एक पार्ट या मेन असेंबली या मेन कंपोनेंट के रेफरेंस से किस तरीके से सब असेंबली कंपोनेंट इजीली उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे ब्लेड के फेस तक के मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक सिंगल कंपोनेंट है। फाइनली ये असेंबली हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसे आप यहाँ से स्पिन बंद करने के बाद हम आ जाते हैं जनाब एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन रेंडर स्टूडियो। ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इसकी ड्राइंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।